आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं नगमा इरफान। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार। फौज को लेकर दिए गए मुतनज़्ज़ा बयान को लेकर किया एतराज। कहा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने हमारी जमीन हड़पी? कोई भी सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 381 करोड़ रुपए की लागत से 15 तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफीदीन को तकसीम किए सर्टिफिकेट। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग में सैलाब मुतासरा अजला की सूरत हाल का लिया जायजा। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि सभी कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव मोड पर रहें और मुतासरीन को वक्त से राहत और खूदनी अशिया फराहम की जाएं। माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजियाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। अदालत में फर्जी दस्तावेज जमा करने का है मामला। और सावन का आखिरी सोमवार आज काशी विश्वनाथ मंदिर में अकीदतमंद जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। इंतजामिया ने भक्तों की सहूलत के लिए खुसूसी बंदोबस्त किए। और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फौज से मुतालिक मुतनज़्ज़ा बयान पर फटकार लगाई है। अदालत उज़्मा ने राहुल गांधी के बयान पर एतराज किया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से सवाल पूछे। राहुल से अपनी बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सबूत तलब किए हैं। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 381 करोड़ रुपए की लागत से 15 तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ स्कीमों की मुस्तफीदीन को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विरासत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ तरक्की के लिए भी पुरज़्म है। विरासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मां शाकंभरी देवी कॉरिडोर तामीर किया जा रहा है। डबल इंजन की बीजेपी सरकार में चल रहे प्रोजेक्ट सहारनपुर को एक नई शनाख्त दिलाते हैं। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण सहारनपुर की निराशा समाप्त हुई। सहारनपुर के साथ आज दोनों सरकारें पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। अब यहां पर चल रही परियोजनाएं सहारनपुर को एक पहचान दिलाती है। सहारनपुर को उसकी विरासत से जोड़ा गया है। मां शाकंभरी का पावन धाम होने के साथ ही इस पूरी कमिश्नरी में किसी भी युवा की डिग्री में कोई एक नाम आएगा तो माता शाकंभरी का नाम जुड़ेगा। माता शाकंभरी विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगर पंचायतें जो जिला हेडक्वार्टर के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सभी को हम स्मार्ट सिटी की तर्ज पर तरक्की याफ्ता बनाने जा रहे हैं। विरासत को संरक्षित करने का जहां अभियान चल रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी शहर हमारा है। एक नागरिक के रूप में मैं भी अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, और अभी तक तो हमने 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यानी नगर निगमों को लिया था, और इस बार के बजट में तो हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की है कि हर जिला मुख्यालय की नगर निकाय को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम लोग उसका भी विकास उसी रूप में करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सैलाब मुतासरा अजला की सूरत हाल का भी जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि राहत रसानी के कामों में लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कंट्रोल रूम 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें और मुतासरीन को राहत और खुदनी आशिया फराहम की जाएं। उन्होंने कहा कि राहत कैंपों में खवातीन और बच्चों के लिए खुसूसी बंदोबस्त किए जाएं। बच्चों को दूध, तग़ज़िया बख्श खाना दस्तयाब कराया जाए और डॉक्टर्स की टीम तिब्बी कैंप लगाकर इलाज को यकीनी बनाए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि रेस्क्यू कामों में छोटी कश्ती का इस्तेमाल न हो, सिर्फ बड़ी कश्तियों का इस्तेमाल किया जाए। वहीं खस्ता हाल मकानों का फिल फॉर सर्वे करके मुतासरीन को मुख्यमंत्री ग्रामीण रिहायशी स्कीम के तहत मदद फराहम की जाए।
और खबरों में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं ये वक्फा। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन नवनीत सहगल वाराणसी के दौरे पर हैं। प्रसार भारती के चेयरमैन ने बताया कि जल्द ही अयोध्या की तर्ज पर काशी विश्वनाथ मंदिर की आरती का बराह रास्त नशरिया दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर किया जाएगा। प्रसार भारती चेयरमैन नवनीत सहगल वाराणसी में हैं, वो भी सावन के अंतिम सोमवार को। काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार जब से यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने कराया, श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। और प्रसार भारती अयोध्या जो राम जन्मभूमि मंदिर है उसका सीधा प्रसारण करता है, उसकी आरती का। तो सर, यहाँ पे मंगला आरती बाबा विश्वनाथ की बहुत प्रसिद्ध है। क्या ऐसी कोई योजना है प्रसार भारती की कि इसका भी लाइव प्रसारण लोग देख सकें? जी, आज मेरी यहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से भी वार्ता हुई है। हमने पहले भी एक प्रस्ताव दिया था और अभी भी हम उनसे इस बारे में आज हमने चर्चा की और जल्दी ही जो बाबा काशी विश्वनाथ की जो मंगला आरती है उसका सीधा प्रसारण न केवल दूरदर्शन के सारे हमारे केंद्र करेंगे, बल्कि वो OTT का जो हमारा नेटवर्क है वेव्स OTT पर, उस पर भी वो उपलब्ध रहेगा। बाबा के श्रद्धालु देश में और दुनिया में सब जगह हैं, उन्हें आसानी से मंगला आरती देखने सुनने को मिले। बाबा के दर्शन घर बैठे हुए जो बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, पूरी दुनिया में उनको बाबा के दर्शन सुलभ हो सकें, ऐसी व्यवस्था प्रसार भारती करने का प्रयास कर रहा है और वो हो भी जाएगा, क्योंकि जो हमारा वेव्स OTT नेटवर्क है वो डिजिटल नेटवर्क है और पूरी दुनिया में कहीं पर भी फ्री में मुफ्त में उसको डाउनलोड किया जा सकता है। और ये पूरी व्यवस्था जो बाबा के दर्शन की है और उनके मंगला आरती की है वो पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी और बिना किसी चार्ज के डिजिटल नेटवर्क पर और हमारे जो दूरदर्शन का नेटवर्क है उसके सारे हमारे जो रीजनल केंद्र हैं उन पर भी वो उपलब्ध रहेगी। बाबा के दर्शन मंगला आरती को जो है पूरी दुनिया देख सकेगी, क्योंकि दूरदर्शन ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि मुफ्त में ये सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो सके। रामलला के जेवरात में अब सोने के साथ एक आभूषण डायमंड का भी होगा। जल्द ही रामलला डायमंड का जेवर पहनेंगे। राम मंदिर का तामीरी काम मुकम्मल होने की जानिब गामजन है और इस हिकमत अमली में एक और नई स्कीम शामिल की गई है। राम मंदिर तामीरी कमेटी के सदर नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि शेषा अवतार मंदिर के पास पाक रूहों का एक स्मारक बनाया जाएगा जो तकरीबन 11 मीटर ऊंचा होगा। उन्होंने बताया कि राम मंदिर की तामीरी काम के तहत ऐसे काम हैं जो 2026 में मुकम्मल होंगे। ऑडिटोरियम और म्यूजियम, ये 2 काम 2026 के वस्त तक पूरे होंगे। बाकी सभी काम दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पूरे मंदिर में गोल्ड के काम मुकम्मल हो चुके हैं। शेषावतार मंदिर पूर्ण हो गया है। उसपे स्वर्ण कलश जो शिखर पे लगना था वह भी पूर्ण हो गया है। इस प्रकार जो स्वर्ण का कार्य था पूरे मंदिर में वह पूरा किया जा चुका है। अब ये कितना सोना लगा पूरे मंदिर में? पहले शायद मैंने आपको बताया था 70 करोड़ रुपए का सोना क्रय हुआ, जो कि जिन्होंने दान दिया था बंबई के एक व्यापारी थे जो डायमंड में व्यापार करते हैं, उन्होंने इसे दान दिया था और उनका ये लक्ष्य था कि इसे तो वो दे ही। कल उनका बल्कि अभी आया फोन, वो चाहते हैं कि रामलला का एक पूरा जो आभूषण है उनको वो विशेष डायमंड में बनाकर और वो अपना योगदान करें। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ से धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है।
उस पर गैंगस्टर एक्ट ने जब्त इमलाक को अदालत से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज और मां अफशा अंसारी के फर्जी दस्तखत का इल्जाम है। पुलिस ने उमर अंसारी को लखनऊ के दारुल शिफा वाक़ई विधायक रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया है। उमर अपने कुनबे के कुर्क इमलाक को बचाने की फिराक में था। और खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन ले लेते हैं पहले ये वक्फा। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। और वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। बदायूं के सदर कोतवाली इलाके में एक बार फिर मजहब तब्दीली का मामला रोशनी में आया है। दोशीज़ा का इल्जाम है कि मुस्लिम नौजवान तिलक लगाकर और कलावा बांधकर लड़कियों को फंसाकर नशे का आदी बनाता था, फिर नाकाबिल एतराज फोटो वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। नौजवान ने अपना नाम शिवम बताया, जबकि उसका असली अरबाज अरबाज था। FIR के मुताबिक जुलाई 2022 में मुतासरा की सहेली उसे नए सराय पुलिस चौकी के पास एक हुक्का बार में ले गई थी। यहां उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसने खुद को शिवम उर्फ बॉबी बताया। मुतासरा ने इल्जाम आयद किया कि अरबाज उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ अस्मदरी करता था। उसके बाद मुस्लिम मजहब अपनाने का दबाव बनाने लगा। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और मुलजिम की तलाशी कर रही है। 2022 से एक लड़का है, वो मुझे परेशान कर रहा है। उसने अपना नाम शिवम उर्फ बॉबी बताया था। उसका एक हुक्का बार था, उसके भाई का भी। उसका भाई भी उसका ऑनर था, फैज खान, और उसका असली नाम अरबाज अली खान है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे रेस्टोरेंट का बोलकर लेके गई थी, और जब मैं वहां गई वो एक हुक्का बार था। वहां पर एक हुक्का आया, उसमें नशा था। उस हुक्के को पीकर मेरे को नशा हो गया। उसमें मेरी किसी ने कुछ वीडियो बना ली और उस वीडियो को लेके वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसके ऊपर उसके दूसरे दिन वो मुझे फिर बुलाता है। बुलाने के बाद फिर मेरे को वो नशीला पिलाता है और मजबूर करता है। उसके ऊपर 3 कमरे थे, वहां ऊपर 3 कमरों में मेरे साथ गलत हरकतें की। उसने शारीरिक संबंध बनाए, कुछ अच्छी वीडियो बनाई उसने। है वो अपने बौद्धिक तरीके से वो अपने को वापस आ गई, वो उसके चंगुल में फंस गई थी। अभी ये मामला 2022-23 का भी है। 22-23 में यही मामला जो हुक्का बार का है, वही मामला 22-23 में था। उस समय तत्कालीन COCT थे बदायूं के श्री आलोक मिश्रा जी। आलोक मिश्रा जी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई करी थी और बड़ी ठोस कार्रवाई करी थी, और उसके बाद उन्होंने बुलडोजर का भी एक्शन की प्रस्ताव शासन को भेज दिया था। वाराणसी में सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में क़िदतमंदों का हुजूम उमड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से क़िदतमंदों के ऊपर फूलों की बारिश करके उनका इस्तकबाल किया गया। प्रयागराज में सावन के आखिरी सोमवार पर मनकामेश्वर मंदिर के फूल माला और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। क़िदतमंद सुबह से ही पूरे रस्म रिवाज से भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुक़द्दस सावन महीने के चौथे सोमवार के मौके पर पूजा अर्चना के लिए गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी तादाद में क़िदतमंद जमा हुए। अक़ीदतमंद पूजा अर्चना करके भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है और इस बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए। आखिरी सावन का महीना में हम लोगों ने जितने भी दर्शन किए हैं, जब भी जो भी चीज किए हैं, आज समाप्ति का दिन है। तो मैं आपसे निवेदन है कि अपने पापों को सब कुछ आके महादेव पे समर्पण कर दीजिए, और समर्पण करने के बाद जो चीजें मिलेंगी आपको महादेव जी की कृपा से, वो कहीं नहीं मिलेगी। दर्शन क्या, मन में इतनी श्रद्धा है कि बारिश में भी सब आ रहे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं, भीड़ है। बारिश नहीं देख रहे फिर भी सब आखिरी मंडे है, सब लोग आ रहे हैं। बस तो सबकी श्रद्धा देख के पता चलता है कि यहाँ मंदिर में कितनी बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। भीड़ बिल्कुल नहीं थी। रियासती सरकार की हिदायत के बाद बरेली पुलिस ने ड्रोन और चोरों की अफवाहों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बगैर इजाजत के उड़ाए जा रहे 182 ड्रोन जब्त कर लिए हैं।
इसके साथ ही ऐसे मामलों में गैंगस्टर एक्ट और कौमी सलामती कानून के तहत कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बरेली जिले में अफवाहों की वजह से जहनी मरीजों, बेसहारा लोगों और राहगीरों को चोर समझकर पीटने की कई वाकयात रोशनी में आए हैं। वहीं भोजीपुरा थाना इलाके में एक दोशीजा को पीट कर कत्ल करना, किला थाना इलाके में नेपाली लड़की से मारपीट का मामला भी शामिल है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि ड्रोन और चोरी की अफवाह फैलाकर कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस सिलसिले में 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 14 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। बगैर इजाजत ड्रोन उड़ाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत कार्रवाई के अहकाम दिए गए हैं। ड्रोन उड़ाने से पहले पुलिस से इजाजत लेना लाजमी करार दिया गया है। जनपद बरेली में ड्रोन से संबंधित अफवाहों से लेकर कुछ सूचनाएं 112 पर प्राप्त हुई थी। इसको लेकर सभी थाना चौकियों के जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनके नेतृत्व में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे अब ये सूचनाएं बहुत कम हो गई हैं। डेली लगभग 1 या 2 सूचना मैक्सिमम आ रही है। हम लोग का प्रयास ये है कि कोई भी सूचना इस प्रकार की ना आए। जो लोग ड्रोन से संबंधित किसी प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं उसमें अभी एक एफआईआर पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति को जेल भेजा गया है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो ड्रोन से संबंधित किसी प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं या फैलाएंगे, उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। 5 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें किसी व्यक्ति को संदिग्ध या चोर बनाते हुए उसके साथ मारपीट की गई। इन 5 घटनाओं में एफआईआर पंजीकृत करते हुए टोटल 14 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको कुछ लगता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति संदिग्ध है तो पुलिस को कॉल करें। जो हमारे थाना प्रभारियों का COG नंबर है उस पर कॉल करें, 112 पे कॉल करें, लेकिन कानून को अपने हाथ में कतई ना लें। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, किसी प्रकार की मारपीट इस आधार पे कि उनको लगता है कि वो संदिग्ध है, इस आधार पे ना करें। आपको ऐसा लगता है कि अगर वो संदिग्ध है तो पुलिस को सूचित करें। पुलिस मौके पर पहुंचेगी, विधिवत जांच करेगी और जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके आगे की सुनिश्चित की जाएगी। आज सावन का आखिरी सोमवार है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक करने के लिए रात से ही लोग कतारों में लगे रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारे नामानिगार हरिकेश बहादुर सिंह गौतम। सावन का आखिरी सोमवार और किस तरह से ये कतार में लोग लगे हुए हैं, अपने बारी के लिए निकल रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाइन लगी है। एक बार मैं कहूंगा इधर दिखाने के लिए कि देखिए किस तरह से कतार लगी है। लोग अपने हाथों में जल, गंगा जल लेकर जो है जा रहे हैं। और ये मैं कम से कम विश्वनाथ मंदिर से करीब गोदौलिया चौराहे के पास हूँ। देखिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। और आप दर्शन कर चुके? दर्शन मेरा बड़ा ही अच्छा हुआ। बाबा की कृपा से और बड़ी भीड़ थी, जो सारे लोग आए यहाँ दर्शन करे। काशी विश्वनाथ बाबा की जय। कहाँ से आए? हम तो सर गोरखपुर से आए सर। देखिए आप लोग दर्शन कर लिए हैं, कैसा रहा दर्शन आपका और कब से लगे थे लाइन में? दर्शन तो बहुत अच्छा रहा और हम लोग सुबह 3:30 बजे से ही लगे थे लाइन में। जो कांवड़िए हैं ये लोग भी आए हुए हैं। आप लोग का दर्शन हो गया? किस कहाँ से आए हैं और कितने पहले लगे थे? जो है सुल्तानपुर से। लगभग 4 घंटे हो गए लाइन लगे हुए। दर्शन कर लिए ना? हाँ जी। कैसी व्यवस्था थी? व्यवस्था बहुत अच्छा है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, बहुत प्यारी व्यवस्था। ये सुल्तानपुर से लोग आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गोरखपुर से आ रहा है और व्यवस्था के लिए सभी लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो केंद्र सरकार है, किस तरह से सावन में अच्छी व्यवस्था की है लोगों के लिए। और लोग देखिए ये कतार में लग के किस तरह से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर के लिए। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, वाराणसी। खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन ले लेते हैं पहले ये वक्फा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। और वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। लखीमपुर खीरी में छोटी काशी गोला गोकर्ण नाथ के आलमी शोहरत याफ्ता बाबा भोलेनाथ शिव मंदिर अकीदतमंदों का मरकज है। यहाँ दूर दराज के इलाके समेत भारत नेपाल बॉर्डर से शिव भक्त मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक करके अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं।
वैसे तो शिव मंदिर में मुल्क और बैरून मुल्क से पूरे साल अकीदतमंदों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन में अकीदतमंदों की अकीदत देखने को मिलती है। लाखों कांवड़िए कांवड़ लेकर यहाँ आते हैं और अपने आराध्य शिव को जल चढ़ाते हैं। ऐसी रवायत है कि भगवान शिव के दर्शन से सभी की दिली मुरादें पूरी होती हैं। हम पैदल ग्राम व क्षेत्रवासियों के साथ गोला गोकर्णनाथ गए थे। बहुत बढ़िया व्यवस्था है वहाँ पे, बहुत बढ़िया से दर्शन हुए वहाँ पे। सावन का चौथा सोमवार हम लोग ग्राम लाखुन से हैं और गोला गोकर्णनाथ के लिए गए थे। लगभग 250 आदमी हम लोग हैं और सब वो दिन मतलब जो भी है लगभग 15 ही कांवर हमारी है, जो कि बराबर कंटिन्यू हम लोग जा रहे हैं। आपकी बार में जो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही सुलभ तरीके से करवाई गई, शासन प्रशासन दोनों का बहुत अच्छा सहयोग मिला, बहुत ही शानदार तरीके से दर्शन हुए हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार को अकीदतमंदों में कैसा जोशो खरोश है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो देखिए, मनकामेश्वर मंदिर की महंत है देव्यागिरी महाराज जी, और आज हम इनसे जानते हैं क्योंकि आज सावन की सोमवार का आखिरी दिन है और आज जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से आज का दिन खास है, इसका महत्व क्या है, जलाभिषेक को लेकर और बाकी जो विधि विधान है वो किस तरह से करना चाहिए, आइए इनसे जानते हैं। इसको लेकर भी अगर आप बता सकें। जी बिल्कुल, देखिए पूरे साल भर में जितने हमारे सोमवार पड़ते हैं पूरे वर्ष के, जो लोग नहीं रख पाते हैं व्रत, वो सावन के अगर 4 सोमवार रखते हैं तो उतने ही पुण्य को प्राप्त करते हैं जितना उनका वर्ष भर से किंचित कभी किसी का छूट जाता है या किसी कारणवश वो नहीं रख पाते तो ये 4 सोमवार रखें। अगर ये भी उनका छूट जाता है तो जो महीने की मासिक शिवरात्रि होती है, 1 साल की शिवरात्रि होती है, वैसे मासिक शिवरात्रि होती है, जो महीने में शिवरात्रि पड़ती है उससे भजन पूजन या व्रत आप उपवास कर लीजिए तो भी उतने ही पुण्य को प्राप्त करें। अगर वो भी छूट जाता है तो आपके 2 प्रदोष पड़ते हैं, महीने के 2 प्रदोष पड़ते हैं, उन पे आप उपवास करेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का सुबह से ही पहुँचना हो रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं आज सोमवार को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लोतिका रत्नम सिंह। मुझे भोलेनाथ में बहुत आस्था है, मेरा मन इनमें बहुत लगता है, ये मेरे इष्ट देवता हैं। मेरा मन था कि मैं सुबह सुबह जाके इनके दर्शन करूं। कहाँ से आई हैं आप? मैं कल्याणपुर से आई हूँ, शिवपुरी कल्याणपुर। ये परिवार के साथ? नहीं, ये मेरी सारी फ्रेंड है, सब बहनें हैं मेरी। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मन अंदर से बहुत खुशी हो रही है महादेव के दर्शन। यहाँ पर जिस तरह से तैयारियां हैं लड़कियों के लिए, हम और महिलाओं के लिए देख रहे हैं कि अलग लाइन लगी, तो उसको लेकर क्या? बहुत अच्छे से दर्शन मिले, बहुत अच्छे दर्शन मिले, बहुत बढ़िया। मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मनकामेश्वर। मैं हर साल सावन के महीने में आती हूँ और भोले बाबा से बहुत बड़ी आस्था है हमको और हमारी इच्छा भी पूरी होती है। अभी हम लोग उज्जैन के दर्शन करके आ रहे हैं और अब आज हम यहाँ आए हैं, आखिरी सोमवार है, बहुत खुश हैं। बारिश हो रही है उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपका नाम? अदिति। बारिश के बावजूद भी यहाँ पर आप? जी, आज लास्ट सावन था तो रुद्राभिषेक करवाया है। रुद्राभिषेक कराया पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ। आज आखिरी सोमवार है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, आखिरी सोमवार है, शिव जी के दर्शन, ऊपर से बारिश। बाबा की महिमा है, बारिश करा रहे हैं, अच्छी बात है। सावन का लास्ट सोमवार है, किसी सोमवार में इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन लास्ट सोमवार में देखिए सबको पवित्र कर रहे हैं बाबा। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? आप देख सकते हैं क्योंकि मनकामेश्वर प्रसिद्ध मंदिर है और इसीलिए सुबह से ही या ये कहें कि रात से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर लाइन पे लगना शुरू हो जाते ताकि समय पर वो अपना जलाभिषेक कर सके। और ठीक मेरे पीछे जय जय बम बम भोले के जो जयकारे हैं वो लगातार यहाँ पर लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है। बारिश के सबब रियासत की तकरीबन सभी नदियां तुग़यानी पर हैं। वहीं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बारिश का असर यहां से आने वाली नदियों में नजर आ रहा है। चंबल, बेतवा, केन जैसी नदियां मध्य प्रदेश और राजस्थान से आने वाली जमुना में मिलकर प्रयागराज में सैलाब का खौफनाक रुख इख्तियार कर लिया है। जालौन, हमीरपुर, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी के झैली इलाके ज़ेर-ए-आब हो चुके हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव के कामों के अहकाम दिए हैं और एक एक वजीर को जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा मूसलाधार बारिश के सबब 44 अजला में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। तो आज के लिए खबरों में इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।